मेरी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल बेटा? मैम आपने परसों वाली वीडियो अपलोड कर दी है? परसों वाली करनी है मुझे, कल तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। मैं आज कर दूंगी बेटा ये। ओके मैम। ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 अपा कर रहे थे, है ना? उसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे, काफी काफी नहीं, 2 क्वेश्चन है ना? तीन तीन करवा दिए थे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंपॉर्टेंट है। 6 अगर देखोगे, 6, 7, 8, इसमें 9th और 10th इंपॉर्टेंट है। 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? 5 भी क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, और 9th और 10th भी। अब एक बात और समझना, व्हेन वी टॉक ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आगे जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ रेशियोज का फर्क हो जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें +1 करना पड़ा, देखो आपने ये बहुत इजीली प्रूव कर दिया था। AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। हमने बीपीटी लेकर ये चीज बहुत इजीली प्रूव कर दी। पर क्योंकि मुझे ए बी लेना था, तो मुझे एड वन ऑन बोथ साइड्स करना पड़ा। तो अगर आप इसमें एड वन करते हो, तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास AB/MB बन जाएगा। MB तो चाहिए नहीं, इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में वो रखेंगे जो हमें पार्ट चाहिए होता है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा गलती करके +1 ऐसे ही रैंडमली ऐड करके देख लेना। देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, या याद रहेगा कि जो टर्म हमें अपने आंसर में चाहिए, दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। अब यही चीज जो हमने लिखी है ना, AM/AB, ये सिमिलर ट्रायंगल्स में एक ही स्टेप में आ जाती है, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे जब हम सिमिलैरिटी करेंगे। देन यू अंडरस्टैंड कि कितने आसानी से एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। तो बीपीटी कब लगानी है? जब कुछ भी मेंशन ना किया हो। आप किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दे दिया ऐसा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ये प्रूफ हो गया। और बी पार्ट दिया है, हेंस प्रूफ इन द गिवन फिगर AM/AB। ये हेंस लिखा है ना, इसका मतलब इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। इसमें मतलब आपने बीपीटी लगानी है, कि आपने उसी रूल को यूज करना है जो आपने प्रूव किया। समझ में आ गया? मैंने कहा था मैं आपको कल समझाऊंगी। सिमिलैरिटी जब करेंगे ना, आपको लगेगा 1 स्टेप आंसर है, ये तो 2 स्टेप्स में आंसर आ गया, डायरेक्टली एड वन करना ही नहीं पड़ा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट जहां पर ये बीपीटी के साथ कनेक्टेड आ गया, या प्रूफ यूजिंग बीपीटी थ्योरम, तो आपने वही रूल प्रूव करना है। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करो एक बार क्वेश्चन नंबर 4, पहले फिगर ड्रॉ करो इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ABC। इसमें ना लाइंस ड्रॉ की हुई है, AE, और देखो कुछ अजीब सा रिलेशन है, DE और AC पैरेलल है, और DF और AE पैरेलल है। ठीक है, तो अपने पास गिवन वही लिख दोगे, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। टू प्रूव BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी छुट्टी हो जाए, ठीक है? मैं बाय 4:30 तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी। वैसे छुट्टी मानकर चलना, अगर हुई क्लास में मैं 4:30 डाल दूंगी, देर इज नो ऑफ, ठीक है?
अगर मैं वापस टाइम पर आ गई तो आपकी क्लास ले लूंगी, अदरवाइज संडे को क्लास करनी पड़ेगी मुझे, कि मैंने 4th को फिर से छुट्टी लेनी है। 4th ऑफ जुलाई अगेन विल बी एन ऑफ। सहज आपका पेपर कब है? 4th जुलाई इज अ थर्सडे, है ना? मेरा 3rd को पेपर हो जाएगा ना सहज? यस मैम। 3rd को पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो 4th इतना नहीं वो रहेगा। चलो, हमें ये प्रूफ करना है। अब आ जाएंगे प्रूफ पर, है ना? पहले तो बीपीटी यूज करें क्योंकि उसी में दिया हुआ है, अभी तक हमने वही पढ़ा है। और पैरेलल लाइन दी हुई है। पैरेलल लाइंस और बीपीटी ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। और जो एक पैरेलल साइड है, दो लाइंस में से एक लाइन पैरेलल है, वो ट्रायंगल की साइड होगी। डी या एसी ट्रायंगल, जैसे ये दिया हुआ ना हमें, डीई पैरेलल टू एसी, तो इस डीई और एसी में एक ट्रायंगल की साइड बननी चाहिए। तो कौन सी बनेगी? मुझे पता है एसी बड़ी है। बीपीटी क्या कहती है? अ लाइन ड्रॉन इन अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो एसी बड़ी वाली साइड हो गई, डीई उसके अंदर हो गई। तो एसी के साथ बड़ा ट्रायंगल कौन सा है जिसमें डीई भी आ जाए? एबीसी हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? आपको कंफ्यूजन होगी बिकॉज बहुत सारी लाइंस दी हुई है, तो दो पैरेलल लाइंस पे फोकस करो। वो पैरेलल है डीई और एसी, पहला सेट। ठीक है ना? मैंने वो उठा लिया। अब डीई और एसी को हाईलाइट कर लो। कौन सी बड़ी है? एसी। तो ट्रायंगल की साइड एसी बननी चाहिए, क्योंकि बीपीटी में पैरेलल लाइन ट्रायंगल के अंदर रहती है। तो इनसे ट्रायंगल जो बना वो कौन सा हुआ? ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, सिंस डीई इज पैरेलल टू एसी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हाँ जी, क्या हो जाएगा बताओ? रूल क्या बनेगा? अर्शमित आप बताओ। हाँ ठीक है, किसके इक्वल होगा? यहां से लिया एडी और बीडी, तो उसके साथ कौन सा आएगा? ये पैरेलल लाइन जाकर बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, मैंने लिखा है यहां पर, इसने कहा मुझे बीई अपॉन ईसी, सही है ये? गुरनूर आप बताओ। एडी अपॉन बीडी, समझ में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंगली लिखना है ये, समझ में आ गया? अश्मित, अंडरस्टूड ना? ये ध्यान रखना बच्चे, सबसे जरूरी चीज है ये। सीई अपॉन बीई। तुमने एडी बोला ना बच्चे? देख, हमेशा क्या होगा, जो आपके दो पार्ट्स है ना, उसमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक वर्टेक्स अनकॉमन होगा। ठीक है ना? तो कोशिश करना है कॉमन वाला वर्टेक्स ले लो, उनके दो पार्ट्स को मैच कर दो, बीडी और बी। समझ में आ गया ना? वो चाहे तुम न्यूमरेटर में रखो, चाहे तुम डिनोमिनेटर में। क्लियर होगी बात? यही एक मेजर गलती है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में होती है, प्लीज इसे ध्यान रखना। आपके पास आ गया एडी अपॉन डीबी इज सेम एज सीई अपॉन बीई। क्लियर हो गया सबको? ये सबसे बड़ा ही फॉल्ट है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में होता है, हमें नहीं करना। अब हमें बताना चाहिए दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे। अब देखो ना, एई है और डीएफ है, कौन सा ट्रायंगल आएगा? ई ए बी या बी ए लिख लिया। इन ट्रायंगल बी ए ई कौन सी लाइन पैरेलल है? बी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो सिमिलरली लिख दूंगी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अर्शमित, इसमें रूल क्या होगा बच्चे? ट्रायंगल है बी ए ई, ए डी अपॉन बी डी, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, एफ ई अपॉन बी एफ। यहाँ पर ईसी लिख देते क्योंकि ईसी लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, तो मैं इसे ईसी लिख रही। ठीक है? अब कोशिश करना है आपने, यहाँ पर जैसे डीबी लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको भी डीबी लिखो। क्लियर हो गया? ये 1 है और ये 2 है। फिर रेशो देखो, एडी और बीडी पहले फॉर्म की थी, तो इसने दूसरी बार भी एडी और बीडी फॉर्म की, विच इज वेरी गुड। आपको बार बार फिर ये नहीं करना पड़ेगा ना। अगर डीबी बाय एडी लिखोगे फिर उसको चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में
फिर उसको सिमिलरली लेकर आओगे, ठीक है ना। फ्रॉम 1 एंड 2, तभी दो इक्वेशंस में कहेंगे ना कि ये भी AD बाई DB है और ये भी AD बाई DB है। तो हम क्या करेंगे, EC अपॉन BE इज इक्वल टू FE अपॉन BF, each equal to AD by D, hence proved। समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 करें अब। फिर हो गया, इसको इरेज कर रही हूं मैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्राइंगल सा दिया हुआ है, ऐसा कुछ। गिवन हमें है DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF is parallel to OR. To prove EF is parallel to QR. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पैरेलल लाइंस को उठा लो, उनसे ट्रायंगल फॉर्म करो और BPT रूल लिखो। तो पहले मुझे दिया हुआ DE पैरेलल OQ, ये DE और ये OQ, कौन सा ट्रायंगल बना, POQ। इन ट्रायंगल POQ, since DE is parallel to OQ by basic proportionality theorem, PE upon EQ is equal to PD upon DO। हाँ, OD लिख दो, चलो ठीक हो गया बच्चे, है ना। ये नंबर 1 ले लिया, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ट्राइंगल हो गए POR। इन ट्राइंगल POR DF is parallel to OR, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, देखो फिर से, PD अपॉन OD इज सेम एज PF अपॉन FR। मेरे पास तो यही है यूज करने के लिए BPT। पैरेलल लाइंस दी है तो मैं ट्रायंगल में BPT यूज कर लूंगी, है ना। तो हमने कर लिया यूज। अब फ्रॉम 1 एंड 2 कर लोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। क्या आएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ, देखो इसको थोड़ा सा अब ना अंडरस्टैंड करो। ये देखो, ये लाइन अपॉन दिस लाइन, दिस पोर्शन इज सेम एज दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन। यस, कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखोगे अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है,
पी क्यू आर में। हाँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, समझ में आ गया ना। सबसे आसान है आपकी ज्योमेट्री इस टर्म। बहुत ध्यान से अगर देखो ना क्वेश्चंस को, सबसे आसान ज्योमेट्री है। कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली एक दो बार करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीई अपॉन ई क्यू इज सेम एज पी एफ अपॉन एफ आर। देख बेटा अश्मित, अब देख यहां से ये पीई था और ई क्यू, तो देखो पी एफ अपॉन एफ आर है, ठीक है ना। तो यहां से बाय converse of basic proportionality theorem, EF is parallel to QR, hence proved. क्लियर हो गया इतना सबको? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? डन एवरीवन? क्वेश्चन 7 करें? नहीं, क्वेश्चन 6 करना है। 6, हाँ 6 करना है अभी। क्वेश्चन 6 भी इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब ऐसा ही सेम। ऐसे एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया हुआ है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दिख रहा है ना। और अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, तो इसको 3D फिगर भी, आप इसको एज अ 3D फिगर भी देख सकते हो। तो मेरी एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, एबीसी आर पॉइंट्स, तो गिवन लिख लो वैसे जैसे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ए बी सी आर पॉइंट्स। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे लिख दो, ऑन ओपी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली such that AB is parallel to PQ, AB इस PQ को पैरेलल है, एंड AC is parallel to PR, AC PR को पैरेलल है। शो दैट, तो टू प्रूव हमें करना है BC इज पैरेलल टू QR। तुम्हें स्टैट्स साथ ही साथ पेपर तो नहीं है ना तुम्हारा स्टैट्स का? रुक कर होगा ना, मतलब अभी इंस्टेंट तो स्टैट्स नहीं करवाना है, चैप्टर पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके फिर स्टार्ट करवा दो। इस चैप्टर 6 के बाद ना स्टार्ट करके फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी। फिर से वही रूल, ए बी और पी क्यू किसी ट्राइंगल का पार्ट बनते हैं, दिख रहा है हमें? ए बी और पी क्यू कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ओपी क्यू, पीओ क्यू, जो मर्जी लिख लो। तो मैं लिख रही हूं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओ ए अपॉन ए पी इज सेम एज ओ बी अपॉन बी क्यू। समझ में आ गया? फिर कौन सा लेंगे जो हमें लाइन पैरेलल दी हुई है, एसी और पी आर। तो इन ट्रायंगल OPR, AC is parallel to PR, therefore OA upon AP is same as OC upon CR। ये नंबर 1, ये नंबर 2। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? फ्रॉम 1 एंड 2।
OB upon OQ is same as OC upon CR। ठीक हो गया ना? और ये OB OQ, OB BQ है, सॉरी मैंने यहाँ पे OQ की लिख दिया। OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। फिर से वही पार्ट देखो, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला किया था, कोई फर्क है? बस फिगर थोड़ी सी फर्क हुई है। दो पार्ट हो गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना? ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? इन ट्रायंगल OQR, सिंस OB अपॉन BQ is equal to OC upon CR by converse of basic proportionality theorem, BC is parallel to QR। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 7 करें। लिख लिया सबने ये? क्वेश्चन नंबर 7 देखो लिखा हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.1 which is BPT, prove that line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side, which is the converse of midpoint theorem। ठीक है ना? तो उसे हमें प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लास्ट ईयर आपको प्रूव था ही नहीं, तो कहते हैं अगर प्रूव करना है ना तो हम सिमिलैरिटी से या बीपीटी से बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं उसको। तो क्या दिया हुआ है हमें? कॉस एक ट्रायंगल, उसको मैंने नाम दे दिया एबीसी। गिवन ट्रायंगल एबीसी जिसमें एक मिड पॉइंट दिया है, सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर हमने क्या ड्रॉ किया है? डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है? प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? हाँ, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC और AE इज इक्वल टू CE। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ इसका। इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB, therefore AD is equal to BD, या फिर AD अपॉन BD is equal to 1। डिवाइड BD ऑन बोथ साइड्स, दोनों इक्वल है ना, तो इस रेशियो को ऐसे लिख लिया मैंने। देखो AD इज इक्वल टू BD है, दोनों को BD से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। कॉस दो सेम नंबर्स हैं, 2/2 लिखोगे, दोनों AD और BD इक्वल है, 2/2 3/3 4/4 1 ही होगा ना? समझ में आ गया? और क्या दिया हुआ है हमें? ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC है, तो गिवन है। फिर इसमें हम क्या यूज करेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE।
ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन सीई। ए डी बी डी 1 के इक्वल था, तो ये भी 1 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर हो गया इतना? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ गया? घूम फिर के वही बातें चल रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं करते। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से होगा आज। क्वेश्चन 9 और 10 फिर फ्राइडे को करेंगे। तो इस हफ्ते टेस्ट नहीं होगा आपका, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट तक तो टेस्ट हम ले चुके हैं। सिमिलैरिटी का टेस्ट होगा अब। ठीक है। और इन बिटवीन अब थोड़ा बहुत मैं आपको इन बिटवीन अपने छोटे वाले टेस्ट पेपर्स भी दूंगी, जिसमें एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस प्लस केस स्टडीज पिछले चैप्टर्स की, पहले 5 और 7th। ठीक हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 8, अब उसी को हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो वो बाद में सिमिलैरिटी में प्रूव करेंगे। सो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। इतना ही गिवन है। प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। बस प्रूफ पे आ जाए। जैसे पहले किया था ना, वैसा ही। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी बी डी के इक्वल हो गया, और ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल आ गया? 1। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ रही है बात ये? है ना? तो ए ई इज इक्वल टू सीई हो गया, और ए ई अपॉन सीई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सीई। कितना क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी फिर से लिखना होगा। इन ट्रायंगल एबीसी वही सब जो पहले लिखा था, है ना? ये मिड पॉइंट वाला मैं इरेज कर दूंगी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव्ड अबव, है ना? इन ट्रायंगल एबीडी एडी अपॉन बीडी इज सेम एज एई अपॉन सीई proved above, therefore by converse of basic proportionality theorem, DE is parallel to BC. Hence, टाइम है, देखिए एग्जाम्पल में से क्या मैं चाहती हूँ कल ये दो क्वेश्चन ना इकट्ठे करवाओ, कि एक दूसरे का कन्वर्स है ये। एक मेन क्वेश्चन है, दूसरा कन्वर्स है।
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक्स्ट्राज हैं, बिकॉज आई वांट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इकट्ठा करवाएं। मैं आपको ये फ्राइडे को करवा दूंगी अगर कल क्लास नहीं हुई तो। ये दिया हुआ है x+3, दिस इज x, दिस इज 3x+19 एंड 3x+4। इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE is parallel to AB। x की वैल्यू निकालो सो दैट DE is parallel to AB। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा लोगे। AD अपॉन CD इज सेम एज BE अपॉन CE। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड द आंसर वैल्यू ऑफ x। मैम ये क्वेश्चन बुक में तो नहीं है ना? नहीं बच्चे, एग्जाम्पलर का है ये। ओके। क्या हो गया दिया? हो गया सर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3x+9, 3x² + 19x, फिर 3x² + 4x + 9x + 12। 3x² x² कैंसिल हो गया। 19 माइनस 13 क्या कर दिया? ठीक है ना? हो गया सही? समझ में आ गया? देखो यही सिंपल क्वेश्चन है जो बीपीटी का आएगा मैक्सिमम, मतलब अगर 1 मार्क में है तो। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। इसका एग्जाम्पल ना कल किया था आपने, कर दो ना इरेज। एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, AD अपॉन DB इज सेम एज AE अपॉन EC। प्रूव दैट BAC is an isosceles triangle। ये दिया हुआ है हमें ABC और ये दी हुई है DNE। एंगल D एंगल E के इक्वल है, ये रेशियोज इक्वल है। प्रूफ करना है ट्राइंगल BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर रेशियो इक्वल है तो क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, DE इज पैरेलल टू BC। लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है? ट्रांसवर्सल AB हो गई। ये और ये एंगल इक्वल है ना? ऐसे ये और ये एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो B और C भी इक्वल हो गए। क्लियर हो गया? इसे लिखकर दिखाओ। इसे प्रॉपरली लिखना है। अगर मान लो ये 2 मार्क्स में आ गया तो आप इसे कैसे लिखोगे?
ट्राइंगल्स के असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ मैं। चेक करना ग्रुप में रिसीव हुई कि नहीं। हम क्या लिखेंगे इसमें? विल से इन ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी, इन ट्रायंगल एबीसी AD upon DB is same as AE upon EC. Therefore, by converse of basic proportionality theorem, DE is parallel to BC. ठीक है? Now DE is parallel to BC. AB is transversal. Therefore, angle ADE is equal to angle ABC. ऐसे ही DE parallel to BC and AC is transversal. Therefore, angle AED is equal to angle ACB. ये नंबर 1, ये नंबर 2। ऑल्सो आपको दिया हुआ है गिवन एंगल ADE इज सेम एज एंगल AED, ये गिवन है, इसको 3 ले लिया। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा ABC इज ACB, ABC एंगल और एंगल ACB इक्वल है ना। सो यहां पर और AC इज इक्वल टू AB, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और ट्रायंगल ABCs एंड BACs एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब इक्वल साइन होता है तो फ्रैक्शन का कोई पार्ट तो नहीं कट सकता न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों साइड पे? कैसे? मतलब आइडिया जैसे अगर दिया हुआ है AD अपॉन DV इज इक्वल टू A अपॉन EC, तो उसमें AD इज इक्वल टू नहीं, हाँ,
तो AD इज इक्वल टू ए ही है ना, क्योंकि एंगल D और एंगल E इक्वल है। हाँ ठीक है, तो इसमें कट तो नहीं सकते इक्वल बिल्कुल कट साइन के सकते हैं, वजह। बिल्कुल सही बात कही है तो आपने। इससे हमारे पास DB इज इक्वल टू EC आएगा। तो बिल्कुल एंगल ठीक है। बी इक्वल, नहीं, हाँ, हाँ तो हम हाँ, AD प्लस DB को इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 कर तो सकते हैं। तब भी आ जाएगा, मतलब हाँ मैंने बिल्कुल ऐसे आएगा, किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। आपने डी डी और ई को लिया, उससे ले लिया कि एंगल साइड ए डी इज इक्वल टू ए, फिर हमें ये रेशो दी हुई है, ये दोनों इक्वल नंबर हो गए, तो डीबी और ईसी भी इक्वल हो गया। ठीक है। फिर हमने कहा कि एडी और एई इक्वल है, डीबी और ईसी इक्वल है, इनको ऐड कर दो। यूक्लिड कहता है ना, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर इक्वल। तो इनको ऐड किया, तो ये ए बी और ए सी इक्वल आ गया। ये भी बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया, ये मेथड भी बिल्कुल सही है। ठीक है। आपकी असाइनमेंट्स में ना एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा देती हूँ अभी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के ही है। और जैसे इसमें दिया हुआ है, ये ना क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये डी, और ये ई। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू निकालनी है, और डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है। क्या होगा आंसर? बहुत डायरेक्टली आ जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इज सेम एज ए ई अपॉन सीई। ठीक है। एडी क्या है? 3, और ये 4। एई की वैल्यू मुझे निकालनी है, सीई कितना दिया हुआ है? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 9 अपॉन, ठीक है ना, 2.25। इतना क्लियर है? अब ऐसे एक क्वेश्चन है जहां पर आपको दिया है लाइंस पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी। आपको दिया है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू 3/5, और एसी की वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसी। 'ईसी' निकालना है ना। अब ये देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में ऐसे रूल्स आएंगे। आपको कंप्लीट एसी दिया हुआ है एज 4.8 सेंटीमीटर। सेवन बाय, एग्जैक्ट आंसर आया। एडी बाय बीडी की रेशो क्या है? देखो, 3:5। ठीक है। आपको पता है एडी अपॉन बीडी इज सेम एज एई।
अपॉन सीई। तो एई और सीई की रेशो क्या हो गई? 3/5। कैसे 4.8 तो है वो। एसी की वैल्यू क्या है? 4.8। एई रेशियो ईसी कितना हो गया? 3:5। एई को 3x लिया, ईसी को 5x लिया, दोनों का सम किसके इक्वल है? 4.8। 8x किसके इक्वल है? 4.8। x किसके इक्वल है? 0.6। तो ईसी किसके इक्वल हो गया? 0.6 इंटू 5। ईसी 5x था ना, तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। एसी को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, और क्या काम है इसमें? समझ में आ गया बेटा? तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफिकल्टी लेवल में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस है थोड़े डिफिकल्ट लेवल में पेपर में आ सकते हैं, या कंफ्यूजिंग जिसे हम कह सकते हैं। राइट? ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। हो गया सबका ये? है ना? क्योंकि आपको देखो एडी और बीडी के रेशियो देकर पूरा एसी मांग लिया। राइट? एसी देकर ईसी की वैल्यू मांग ली। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है चेंज होकर पेपर में आ सकते हैं। और एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू दिया हुआ है 7:3। पी आर is 6.3 सेंटीमीटर। फाइंड वाई आर। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है, कोई आपने इसमें फॉर्मूला ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगा सकता, आप सिर्फ रेशियोज को समझो। पी क्यू इज द कंप्लीट वैल्यू, और उसके साथ मुझे मेंशन किया हुआ है एक्स क्यू। अगर कंप्लीट पी क्यू इज 7, तो उसमें एक्स क्यू जो है वो कितनी है? 3। तो हमारे पास जो ये एक्सपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? क्लियर हो गया? कंप्लीट पीआर दी हुई है कितनी? 6.3। वाई आर निकालना है ये। वाई आर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? 3। तो 7/3 इज 6.3 अपॉन वाई आर हो गया। कंप्लीट ए पी क्यू जो है वो 7 है, एक्स क्यू 3 है, पी आर 6.3 है, वाई आर की वैल्यू निकालनी है हमने। तो कितना आ जाएगा ये? वाई आर इज इक्वल टू, सबको क्लियर है? ये हो जाएगा अभी सॉल्व? ठीक है, चलो कल मैं आपको इन एनी केस इन्फॉर्म कर दूंगी। कोई भी हुआ, वैसे तो एक तरह से तो आप ऑफ लेकर चलोगे, मैं मैसेज डाल दूंगी, बट मैं 4:30 आपको बाय 4:30 इफ आई रीच देन आई टेक अ क्लास। ठीक है ना? तो आप लोग के साइंस का टेस्ट है कल। हाँ।